एवरीवन, बिलीवर्स एकेडमी ताजपुर बहराइच लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इंटरनेट पे क्लास बन रही है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है कि दैनिक जीवन में हम इंटरनेट का उपयोग अधिकतर कर रहे हैं। आइए जानते हैं इंटरनेट क्या है। परिचय। इंटरनेट इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग में से एक है। संचार का मतलब होता है आदान प्रदान करना, किसी डाटा को भेजना, किसी डाटा को पाना, किसी फोटो को भेजना, किसी फोटो को पाना, यानी संचार का आदान प्रदान करना, मैसेज का आदान प्रदान करना हमारा संचार कहलाता है। और इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग में से एक है। इंटरनेट का उपयोग हम डाटा को भेजने में करते हैं और डाटा को प्रदान करने में इंटरनेट का उपयोग करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाटा को ट्रांसमिशन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो हमारा डाटा होता है, डाटा का मतलब ये होता है फाइल या कोई पिक्चर या कोई फोटो, उसी में कितने एमबी का है, जो इतने एमबी का होता है वो उतने एमबी का डाटा कहलाता है। ट्रांसमिशन आदान प्रदान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इंटरनेट पर संचार का सबसे लोकप्रिय तरीका है इलेक्ट्रॉनिक ईमेल करना। और जो हमारा इंटरनेट है सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध है तरीका ईमेल कर देना। ईमेल आईडी के द्वारा ईमेल आईडी हम बनाते हैं, उसी से संचार करना, किसी को मैसेज भेजना, किसी को फोटो भेजना, अन्य जानकारी हम ईमेल के माध्यम से सबसे लोकप्रिय आसान तरीका होता है, जिसे हम ईमेल के नाम से जानते हैं। इंटरनेट की मदद से संचार की प्रक्रिया सरल हो गई। इंटरनेट जब से आया, अब एक खत को भेजने में पहले 10 से 15 दिन लग जाते थे, लेकिन अब इंटरनेट का जमाना आ गया, इंटरनेट का माध्यम आ गया। मात्र 10 से 15 सेकंड लगते हैं किसी एसएमएस को, बड़ा से बड़ा एसएमएस को भेजने के लिए और डाटा को प्रदान करने के लिए। और इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन में बड़ा उपयोगी बना है। आइए हम आगे चलते हैं अन्य परिभाषा की ओर। इंटरनेट के माध्यम से बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि कंप्यूटर में भी नेटवर्क की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर नेटवर्क, बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि इंटरनेट की ये भी माध्यम है, इसमें भी इंटरनेट का उपयोग होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर की क्लासें हैं। इसीलिए बेसिक ऑफ कंप्यूटर क्लासेस के अंतर्गत कुछ नेटवर्क की मूल बातें हैं, यानी जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है उनकी मूल बातें क्या है, रहस्यमयी बातें क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क, जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है, लिंक संचार, यानी संचार लिंक, आदान प्रदान का जो लिंक होता है वायरलेस या केबल के माध्यम से होता है। हमारा जो वाईफाई होता है वो वायरलेस माध्यम कहलाता है, ब्लूटूथ होता है वो वायरलेस माध्यम कहलाता है, और जब केबल के द्वारा कनेक्ट किया जाता है वो हमारा केबल का माध्यम कहलाता है, के माध्यम से बड़ी संख्या में जुड़े कंप्यूटर या अन्य डिवाइस का संग्रह। या तो वायरलेस के माध्यम से बहुत सारे कंप्यूटर, अभी हम टोपोलॉजी पढ़ाएंगे, रिंग टोपोलॉजी, उसमें आपको समझ में आएगा पूरा, लेकिन इसमें बता दे रहे हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से बड़ी संख्या में या तो अधिक से अधिक कंप्यूटर या तो वायरलेस माध्यम से जुड़े होते हैं या केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। वो एक डिवाइस का संग्रह होता है जो कि आपस में जानकारी आदान प्रदान करता है। और जो हमारा कंप्यूटर होता है एक ही डिवाइस में, इसलिए एक ही वायरलेस में इसलिए जुड़ा होता है क्योंकि वो सभी आपस में सभी जानकारियों को आदान प्रदान करता है। आइए हम आगे। इंटरनेट के माध्यम से बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ क्या है। डायग्राम छोटा सा बना है, ना तो राइटिंग अच्छी है और ना अपना अच्छा चित्र बन पाता है, लेकिन फिर भी प्रयास है। कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ: डाटा एवं फाइल शेयरिंग। डाटा
वाईफाई के माध्यम से हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा शेयर कर सकते हैं। केबल के माध्यम से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम डाटा शेयर कर सकते हैं। फाइल हमारी कोई पिक्चर की फाइल है या कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, उसको हम शेयरिंग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर, दूसरे कंप्यूटर में। किसके द्वारा? कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा। हार्डवेयर शेयरिंग, आपको पता होगा कि हार्डवेयर स्कैनर और प्रिंटर इत्यादि हैं। ऑनलाइन माध्यम से, कंप्यूटर के नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन कनेक्ट करके चाहे जहां बैठे रहे हम प्रिंट दे सकते हैं और उसको स्कैन कर सकते हैं। किसके माध्यम से? नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हार्डवेयर शेयरिंग होता है। तीसरा है हमारा सॉफ्टवेयर शेयरिंग। जो सॉफ्टवेयर की शेयरिंग होता है, कोई फाइल है या कोई फीचर्स बनाए गए हैं या कोई एप्स बनाया गया है, तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई एप्स आता है, वो सॉफ्टवेयर में ही माना जाता है। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। किसके माध्यम से? नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप लोग करते भी होंगे। और लास्ट है रिलायबिलिटी। इसका अर्थ ये होता है कि उपयोगकर्ता विभिन्न नेटवर्कों पर, यानी जो यूजर होता है, कंप्यूटर का प्रयोग करने वाला यूजर, फोन को उपयोग करने वाला वो यूजर कहलाता है, क्योंकि उसका प्रयोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है उपयोगकर्ता मतलब विभिन्न नेटवर्कों पर, अलग अलग फाइलों पर, अलग अलग साइडों पर, अलग अलग नेटवर्कों पर एक से अपनी फाइल को, यानी जो अपनी फाइल होती है, कॉपी पेस्ट कर सकता है, एक से अधिक फाइलों को रख सकता है। इसीलिए ये 4 प्रकार हो गए। आइए अब हम विस्तृत से जानते हैं, एक एक पॉइंट के नोट्स, एक एक पॉइंट का परिचय देते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का उपकरण जिससे हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं, एक हो या एक से अधिक, इस उपकरण के माध्यम से हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं नेट चलाने के लिए, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए। नंबर 1 रिपीटर होता है, नंबर 2 हब, स्विच और मॉडेम। इसी अधिक प्रकार से नए बाजार में अब तो और अधिक नए उपकरण आ गए हैं, जिसके माध्यम से एक या एक से अधिक कंप्यूटर को हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। अब हम कंप्यूटर के प्रकार बताएंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है। टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार से कंप्यूटर 3 प्रकार से वैसे होते हैं। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, जो किसी एक स्कूल में या बड़े भवन में या फैक्ट्री में या बड़े कॉलेज में लगाया जाता है वाईफाई के माध्यम से। उसको हम कहते हैं लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। यह छोटे सिग्नल साइड के नेटवर्क होते हैं, मतलब यह कम स्थान पर, यह छोटे सिग्नल का मतलब ये हो गया, इनकी जो लिमिट होती है, दूरी होती है, कितने दूरी तक कनेक्ट कर सकता है, बहुत कम दूरी पर, यानी किसी भवन में मात्र 1 किलोमीटर, यह कम दूरी मात्र 1 किलोमीटर के अंदर जो डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं वही कनेक्ट होंगे। 1 किलोमीटर से बाहर ये लैन एरिया मतलब लैन लोकल एरिया नेटवर्क काम नहीं करता है। नेटवर्क में लगी डिवाइस को कनेक्ट करता है, यानी 1 किलोमीटर में स्थित जितनी भी डिवाइस नेटवर्क होती है वो कनेक्ट कर लेता है आसानी से। इसी दूरी लिमिट होती है और इसकी दूरी की लिमिट होती है मात्र 1 किलोमीटर से कम। इसकी स्पीड अधिकतम, न्यूनतम तो 100 MB प्रति सेकेंड, लेकिन अधिकतम 1000 MB प्रति सेकेंड होती है। जो इसकी स्पीड होती है 1000 MB प्रति सेकेंड होती है अधिकतम स्पीड। अब दूसरी तरफ बैंक की तरफ, पहला था हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क जिसको हम मैन के नाम से भी जानते हैं। यह डेटा नेटवर्क शहरों के लिए बने होते हैं, यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क था उसकी डिस्टेंसिंग जो लिमिट थी 1 किलोमीटर के अंदर आप किसी सिस्टम को, किसी डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन जो हमारा मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है, एक महानगर में या एक पूरे शहर में
हमारा ये कनेक्शन आसानी से जुड़ सकता है और हमारा डेटा यूज हो सकता है, हम इंटरनेट को चला सकते हैं। यह लोकल एरिया नेटवर्क से बड़े नेटवर्क में कनेक्ट करता है। छोटे छोटे एरिया नेटवर्क को बनकर ये एक बड़े एरिया में कनेक्ट कर देता है। इसकी दूरी सीमित होती है, यानी इसकी दूरी सीमित होती है। जिस शहर में इसको स्थापित किया जाएगा उसी महानगर में, उसी पूरे महानगर में इसका प्रचलन हो पाएगा, यह संचालित हो पाएगा, इंटरनेट कनेक्शन लग चलेगा। इसकी स्पीड अधिकतम 100 से 1000 MB प्रति सेकंड होती है। जो इसकी स्पीड होती है यानी 100 से सबसे कम 100 और उससे ज्यादा 1000 इसके बीच में इसकी प्रति सेकंड इसकी क्या होती है, अधिकतम स्पीड होती है। अगला है हमारा तीसरा एट लास्ट वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम वैन, आपने तीनों पढ़ा, लैन मैन और वैन, बस इतना याद रखना, याद हो जाएगा। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपोलियन नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, लैन मैन। लोकल एरिया नेटवर्क का समूह, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसका समूह का मतलब आपस में जोड़ करके, जो बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में स्थित हो सकती है, उसको धीरे धीरे जोड़ करके आपस में एक ही में जोड़ करके भौगोलिक एरिया यानी पूरे विश्व में स्थित हो सकते हैं। इस कंप्यूटर को, मतलब इस कंप्यूटर नेटवर्क को, इस नेटवर्क को हम लगा सकते हैं। यह पूरे संसार में फैला हो सकता है और अगर जो इसका स्थापित करता है वो चाहे तो पूरे विश्व में इसका नेटवर्क हो सकता है। इसकी दूरी असीमित होती है, इसकी कोई दूरी नहीं होती है, क्योंकि जब विश्व की बात आ गई तब इसकी कोई दूरी नहीं रहती है। इसकी स्पीड 10 से 100 MB यानी 10 से 100 MB प्रति सेकंड की होती है। इसको हम वायरलेस के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हैं और जो हमारा लैन और मैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क उसको हम केवल केबल के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं और जो हमारा वैन होता है मेट्रोपोलियन नेटवर्क वो हम इस केबल के माध्यम से और वायरलेस के माध्यम से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो लंबी होती जा रही, इसीलिए इसको यहीं पे रोक दिया जा रहा है। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।